एक बार की बात है। एक जंगल में दो सुनहरे हिरन रहते थे। उनका नाम था सोनू और मोनू। दोनों बचपन से दोस्त थे और साथ में ही रहते थे। दोनों बहुत खूबसूरत थे और इसी वजह से जंगल के सभी जानवर उनसे बहुत प्यार करते थे और उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखते थे। जंगल में कई ऐसे जानवर थे जो इनको मारकर खाना चाहते थे। इसीलिए सोनू और मोनू के दोस्त उनका ध्यान रखते थे। सोनू और मोनू हमेशा साथ में ही रहते थे ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सके। उनका एक दूसरे पर बहुत भरोसा था। एक बार की बात है, सोनू शाम के समय अकेले ही तालाब पर पानी पीने गया था और तभी सोनू को पीछे से शातिर लोमड़ी और धूर्त हाइना आ जाते हैं और सोनू को पकड़ लेते हैं। फिर उसे बंदी बनाकर ले जाते हैं। ये सभी छोटू उल्लू पेड़ पर बैठे हुए देख लेता है। वो जल्दी से उड़कर जाता है। मोनू हिरन अपने बाकी दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता है। छोटू उल्लू वहां पर जाकर बीती हुई बात बता देता है। मोनू ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। शातिर लोमड़ी सोनू को जंगल के बाहर उस बड़ी सी गुफा में ले जा रहे हैं। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। तभी मोनू के दिमाग में एक आइडिया आता है। सभी जल्दी जल्दी उस गुफा की ओर जाने वाले रास्ते पर पहुंच जाते हैं। मोनू उसी रास्ते पर लेट जाता है और मरे हुए जैसी एक्टिंग करता है। सोनू को लेकर शातिर लोमड़ी और हाइना वहां पर पहुंच जाते हैं, पर मोनू को वहां पड़ा हुआ देखकर रुक जाते हैं। अरे क्या बात है, हमें तो मोनू भी आराम से मिल गया। चलो इसे भी पकड़ लेते हैं। ये कहते ही वो दोनों भी मोनू की तरफ बढ़ते हैं। उनके पीछे से आकर बबलू बंदर और गोलू गुरिल्ला सोनू को छुड़ा लेते हैं। जब ये बात शातिर लोमड़ी और धूर्त हाइना को पता चलती है तो वो दौड़ते हुए वापस सोनू की ओर बढ़ते हैं, पर तभी उनके सामने मोटू हाथी आ जाता है। मोटू को देखकर दोनों चौंक जाते हैं। फिर वो मोनू की तरफ देखते हैं तो मोनू भी वहां पर नहीं होता। सोनू और मोनू दोनों ही उनके हाथों से भाग गए हैं। ये समझते ही शातिर लोमड़ी और धूर्त हाइना गुस्सा हो जाते हैं। सोनू और मोनू, तुम दोनों के हाथ कभी नहीं आने वाले। अच्छा इसी में है कि तुम अपनी जान बचाओ, अब भागो यहाँ से। ये सुनते ही शातिर लोमड़ी और धूर्त हाइना अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाते हैं। उन्हें भागता हुआ देख सभी हंसने लगते हैं। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा सोनू और तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। मुश्किल वक्त में किसी का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार की बात है, सोनू बकरी जंगल में अकेले घूम रही थी। वो यहाँ वहां कूद रही थी, अकेले ही खेल रही थी और जिंदगी के मजे ले रही थी। ऐसे ही खेलते खेलते वो जंगल से थोड़ा दूर आ गई। वहां पर दूसरा कोई भी जानवर नहीं था। नई जगह देखकर सोनू बकरी यहाँ वहां देखते देखते हर तरफ नजर फिराते फिराते चल रही थी और उसका ध्यान रास्ते पर नहीं था। तभी वो अचानक से एक बड़े से कुएं में गिर गई। कुएं में गिर जाने से सोनू बकरी बहुत डर गई और चिल्लाने लगी, अरे मुझे कोई बचाओ, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। यहाँ कोई है क्या जो मेरी मदद कर सके? बचाओ। लेकिन बहुत चिल्लाने के बाद भी सोनू बकरी की मदद करने वहां पर कोई नहीं आया। सोनू बकरी अब निराश हो गई। उसे लगा उसे बचाने के लिए अब वहां पर कोई भी नहीं आएगा। जंगल में इतनी दूर यहाँ कोई नहीं आता, और अगर यहाँ कोई नहीं आता तो मुझे यहाँ से बाहर कौन निकालेगा? कौन मेरी मदद करेगा? अब मैं क्या करूं? मुझे कोई यहाँ आने तक इंतजार करना होगा। बहुत देर हो जाने पर भी वहाँ कोई नहीं आता। लगता है मुझे रात यही गुजारनी होगी, पर मुझे बहुत प्यास लगी है। काश मुझे थोड़ा सा पानी मिल जाता। सोनू बकरी के ये कहते ही सोनू बकरी के सामने एक लकड़ी के मटके में पानी आ जाता है। सोनू बकरी एकदम से चौंक जाती है। वो उस मटके के पास जाती है और पानी पीती है। वाह, इतना मीठा पानी तो मैंने पहली बार पिया है। ये पानी तो बहुत स्वादिष्ट है। और वो पूरा पानी पी लेती है। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। काश यहाँ पर थोड़ी सी घास होती। सोनू बकरी के ये कहते ही सोनू बकरी के सामने हरी भरी घास आ जाती है और अब सोनू बकरी को समझ आता है कि यहाँ पर जो कुछ भी बोलो सच हो जाता है और आपके सामने आ जाता है। सोनू बकरी को मजा आने लगता है। ये हरी भरी घास खाती है। थोड़ी ही देर में उसे अपने दोस्तों की याद आती है। मुझे इस कुएं से बाहर निकलना होगा। काश मेरे दोस्त गोलू गुरिल्ला, बबलू बंदर
और मोटू हाथी यहाँ होते। तभी कुएं के बाहर गोलू गुरिल्ला, बबलू बंदर और मोटू हाथी आ जाते हैं। अरे ये क्या, मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं भी वही सोच रहा हूँ, मैं तो अपने घर में बैठकर केले खा रहा था। सोनू बकरी उनको आवाज लगाती है, दोस्तों मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं यहाँ पर फंस गई हूँ। सोनू की आवाज सुनकर तीनों दोस्त कुएं में देखते हैं। अरे सोनू, तू इस कुएं में कैसे गिर गई? अरे वो सब छोड़ो, पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हाँ हाँ ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। गोलू गुरिल्ला जल्दी से जाकर रस्सी लेकर आता है और रस्सी की मदद से वो तीनों सोनू बकरी को वहाँ से बाहर निकालते हैं। सोनू बकरी बाहर आ जाती है। तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम तीनों ने मुझे बाहर निकाला, मैं बहुत देर से यहाँ पर फंसी हुई थी। सोनू ये सब छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि हम तीनों यहाँ पर कैसे आए? सोनू उन तीनों को कुएं के रहस्य के बारे में बता देती है। तो इसका मतलब है हम जो कुछ भी मांगेंगे ये कुआं हमें दे देगा? हाँ, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। काश मेरा वजन कम होता। ये कहते ही मोटू हाथी एकदम बारीक सा हो जाता है। बाकी सभी दोस्त उसे देखकर हंसने लगते हैं। मोटू, तेरा वजन किसी तरह उतना ही रहने दे, तू वैसे ही अच्छा लगता है। हाँ यार, तू मोटा ही अच्छा लगता है। ये सुनकर मोटू हाथी भी हंसने लगता है। हाँ यार, मैं जैसा था वैसा ही ठीक हूँ, मुझे पहले जैसा बना दो। मोटू हाथी पहले जैसा बन जाता है। काश मुझे बहुत सारे केले मिल जाए। तभी उसके सामने बहुत सारे केले आ जाते हैं। गोलू गुरिल्ला और बबलू बंदर केलों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। चलो आज के लिए इतना काफी है, अब हम घर चलते हैं। गोलू गुरिल्ला और सोनू बंदर केले उठाते हैं और वो सब जंगल की तरफ बढ़ते हैं। एक बार की बात है, जंगल में एक सोने का शेर रहता था। उसका नाम शेर खान था और वो जंगल का राजा था। सोने का होने की वजह से वो बहुत खूबसूरत दिखता था और खूबसूरत होने की वजह से शेर खान बहुत घमंडी बन चुका था। वो खुद को सबसे खूबसूरत मानता था और बाकी किसी भी जानवर की वो कदर नहीं करता था। छोटी छोटी चीजों पर भी वो जंगल के जानवरों को बातें सुना देता था और नीचा दिखाता था। जंगल के सभी जानवर उसके इस बर्ताव से बहुत तंग आ चुके थे, पर कोई कुछ नहीं कर सकता था। सब चुपचाप उसकी बातें झेल लेते थे। शेर खान इतना घमंडी हो चुका था कि वो जंगल की बातों पर ध्यान भी नहीं देता था। वो जंगल का ख्याल नहीं रखता था और किसी भी जानवर की मदद करने से वो इनकार कर देता था। वो खुद को बहुत महान समझता था और जंगल का ख्याल रखना वगैरह छोटी बातें समझता था। एक बार बबलू बंदर, मोटू हाथी और शातिर लोमड़ी बात कर रहे थे। तभी शेर खान वहां पर आ जाता है। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम मेरी खूबसूरती के बारे में बात कर रहे हो? नहीं शेर खान, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बस जंगल की खुशहाली के बारे में बात कर रहे थे। तुम बदसूरत लोग और किस बारे में बात कर सकते हो? सिर्फ जंगल जंगल करते रहते हो। शेर खान, तुम इस जंगल के राजा हो। अगर इस जंगल पर कोई आपत्ति आ गई तो तुम कुछ मदद नहीं करोगे क्या? मैं इस जंगल को बचाने की बजाय मेरे खूबसूरती को बचाना चाहूंगा। मुझे इस जंगल से कोई लेना देना नहीं है, और वैसे भी मैं जंगल का राजा हूँ। जंगल की प्रजा को जंगल के राजा को बचाना चाहिए। इतना कहकर शेर खान वहां से चला जाता है। तीनों जानवर राजा की ये बात सुनकर दुखी हो जाते हैं। कुछ दिन बाद जंगल में दोपहर के समय अचानक आग लग जाती है। जानवरों के बीच खलबली मच जाती है। सभी अपनी जान बचाने की कोशिश में लग जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता। तभी मोटू हाथी, बबलू बंदर, लंबू जिराफ जैसे कई जानवर मिलते हैं। हमें कुछ करना होगा, जंगल के जानवर को बचाना हमारा फर्ज है। मैं जंगल की आग बुझाने में कुछ करता हूँ, तुम सब बाकी जानवरों को बचाकर जंगल के बाहर बड़े से मैदान पर लेकर जाओ। ये कहकर सभी अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। मोटू हाथी जल्दी से जंगल के बाजू वाली नदी के पास पहुंच जाता है। नदी बहुत बड़ी होती है और उसमें बहुत सारा पानी होता है। मोटू हाथी जल्दी जल्दी नदी के किनारे पड़े हुए पत्थर निकालने लगता है। इधर जंगल में बबलू बंदर सभी को चिल्ला चिल्ला कर जंगल के बाहर के मैदान की तरफ बढ़ने को कहता है। लंबू जिराफ पेड़ों पर फंसे हुए जानवरों को नीचे आने में मदद करने लगता है। गोलू गुरिल्ला और उसके साथी जंगल के छोटे छोटे जानवरों को अपनी पीठ पर बिठाकर जल्दी जल्दी मैदान की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी शेर खान वहां पर आ जाता है और देखता है कि जंगल के जानवर कैसे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और साथ ही साथ
जंगल को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर यह भी समझ लेता है कि उसके हाथ में अब कुछ नहीं है। वो जंगल के जानवरों को बचाने में कोई भी सहायता नहीं कर सकता और उनके लिए कुछ कर भी नहीं सकता। उसके पास उसके खूबसूरती के अलावा कुछ भी नहीं था। ना लोग उसकी कदर करते थे, ना उसके कोई दोस्त थे। शेर खान बहुत दुखी हो जाता है। इधर मोटू हाथी नदी किनारे पड़े पत्थरों को हिलाकर अलग कर देता है और नदी का पानी जंगल की तरफ बढ़ जाता है और जंगल में आ जाता है और जंगल में लगी हुई आग बुझा देता है। सभी जानवर बड़े से मैदान पर आ जाते हैं। किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी होती है। क्या तुम सब ठीक हो? किसी को कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं मोटू, हम सब ठीक है और तुम्हारी वजह से जंगल की आग भी बुझ गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये तो मेरा फर्ज है। जंगल हम सब का है और उसे बचाना हम सब का फर्ज है। जंगल के राजा शेर खान ने तो इसमें कोई मदद नहीं की है। कहाँ है शेर खान? तभी शेर खान झाड़ियों में से बाहर आ जाता है। वो बहुत शर्मिंदा होता है और कहता है, मुझे माफ कर दो दोस्तों, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुम सब का और इस जंगल का ख्याल रखूंगा और अपना फर्ज अदा करूंगा। जंगल के सभी जानवर राजा शेर खान की यह बात सुनकर मुस्कुराते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने फर्ज से कभी भागना नहीं चाहिए, अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए।